नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं अनुराग दीक्षित और ये खास पेशकश दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। दरअसल में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट में एक नाम जो लगातार आम आदमी पार्टी में सक्रिय रहा है वो नाम भी है राघव चड्ढा, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पेशे से सीए हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर राघव आपका। विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ये पहले से तय था या अचानक से पार्टी ने कहा कि इस बार राजेंद्र नगर के उम्मीदवार आप? पार्टी ने आदेश किया। राजेंद्र नगर विधानसभा मेरी अपनी विधानसभा है। मेरा जन्म यहीं इसी विधानसभा के एक हॉस्पिटल गंगाराम अस्पताल में हुआ। मेरा परिवार न्यू राजेंद्र नगर में लगभग 40-50-60 सालों से रहता है। मेरा परिवार ओल्ड राजेंद्र नगर में पिताजी की साइड का सारा परिवार रहता है। मेरा ननिहाल भी इसी विधानसभा में है, नारायणा में मेरा पूरा ननिहाल। तो ये बड़ा लोकल बॉय कह सकते हैं आप। मेरा अपना इलाका है, मेरा घर है और मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्म भूमि बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक मौका दिया है। ये किस तरीके की उम्मीद आप कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं से? पिछली बार हम ये सीट बहुत अच्छे मार्जिन से 20-22 हज़ार के मार्जिन से जीते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम अच्छे मार्जिन से, दुगने मार्जिन से ये वाली सीट जीतेंगे। राघव, अगर अच्छे बीते 5 साल तो क्या वजह रही कि जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमएलए हैं, जो आप ही की पार्टी के हैं, उनका टिकट काटना पड़ा? देखिए, समय समय पर पार्टी लोगों को जिम्मेदारी देती है। किसी को 5 साल के लिए प्रवक्ता बनाती है, कोषाध्यक्ष बनाती है, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी देती है, किसी चेयरमैन या कोई अध्यक्षता देती है, चुनाव लड़वाती है। एक राजनीतिक दल में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने बहुत कदम उठाए। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि देखिए, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी फ्रीवीज पर लड़ रही है। एक कल्याणकारी राज्य, जो संविधान कहता है एक राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनना है, उस वेलफेयर स्टेट का या कल्याणकारी स्टेट का क्या मतलब है कि एक इतनी बिजली हर परिवार को मुफ्त सरकार दे कि वो अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से जी सके, उतना ही पानी मुफ्त दे, बढ़िया साफ पानी, कि एक जीवन व्यक्ति अपना सम्मानजनक तरीके से गुजार सके। यूरोप के कई देश मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। उसी प्रकार से वेलफेयर स्टेट का, कल्याणकारी राज्य का मॉडल जो हमारा भारत का संविधान कहता है, उसको आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल जी संविधान की जो मूलभूत भावना है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं आगे। आप आज अपने कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहां पर भी आपसे कुछ और सवालों के जवाब तलाशेंगे। चलिए, इस बार बीजेपी भी और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भी मुफ्त बिजली देंगे, हम सत्ता में आते हैं तो हम भी मुफ्त पानी देंगे। तो अंतर कहाँ है? बीजेपी कांग्रेस को मेरे को बस इतना सा कहना है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, तो वहीं पे कांग्रेस फ्री बिजली पानी कर दे। अगर वास्तव में वो चाहती है करना, उनको आता है करना, तो वहां करके दिखा दे। भाजपा हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो भाजपा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कर दे। और 6 साल से सरकार में है, केंद्र में भी है, अभी तक क्यों नहीं करा? तो केवल चुनाव से पहले झूठे वादे कर जनता को बरगलाने का काम नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी के ही जो तमाम नेता हैं वो आवाज उठा रहे थे कि कच्ची कॉलोनी को लेकर आपने ऐलान तो किया, लेकिन विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं, पारित क्यों नहीं करा रहे हैं, सरकार पहल कर चुकी है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे आम आदमी पार्टी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी? कच्ची कॉलोनियों का जहाँ तक मुद्दा है, 6 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, उन्हें 6 साल कच्ची कॉलोनियों की याद नहीं आई। 5.5 साल जब समाप्त हुए, दिल्ली के चुनाव नजर आए, तो उनको जाग गए, अरे कच्ची कॉलोनी की दिल्ली में 40 लाख लोग कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों का कोई हितैषी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, इसका आपने भी ऐलान किया था पिछले विधानसभा चुनाव में। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या शायद उससे कम। सीसीटीवी कैमरा लगभग 3 लाख सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगे हैं, 3 लाख और लगने जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा की फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर में केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से लगभग 2 साल तक अटकी रही। 2 साल तक हम सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवा पाए दिल्ली में, क्योंकि वो फाइल को उपराज्यपाल ने पारित नहीं किया। एक और विषय जो है तो राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन उससे भी दिल्ली की सियासत गर्मा रही है, वो है नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और बीजेपी ने आपकी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि आप दरअसल में देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े हैं या फिर आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव CAA 370 इन मुद्दों पर हो।
दिल्ली की जनता चाहती है ये चुनाव बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी, वाईफाई और मुफ्त बस यात्रा पर हो। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होगा, इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुना आपने। ये है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, जो अपनी तरफ से क्या कुछ एजेंडा होगा, क्या कुछ विजन होगा, ये बता रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया।